अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम कॉमन न्यूरोलॉजिकल मेडिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। न्यूरोलॉजिकल मतलब ये है कि ऐसे मेडिसिन जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट करती है या कोई ऐसे ड्रग्स जो हमारे नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर है उसके ऊपर काम करती है, तो इसको हम न्यूरोलॉजिकल मेडिकेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ऐसे ड्रग जो कि एसिटाइल कोलिन के खिलाफ अपोजिट काम करते हैं, तो इसको हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कहते हैं। और कोलिनर्जिक ड्रग हम उसको कहते हैं कि जो कि एसिटाइल कोलिन के सेम फंक्शन को अदा करती है, तो उसको हम कोलिनर्जिक ड्रग करते हैं। तो कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक में ये डिफरेंस है कि एक एसिटाइल कोलिन के अपोजिट के फंक्शन को करती है, और जो कोलिनर्जिक है वो जो फंक्शन एसिटाइल कोलिन करता है वही फंक्शन ये फिर कोलिनर्जिक ड्रग भी करते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं एंटी कोलिनर्जिक मतलब ऐसे ड्रग जो कि एसिटाइल कोलिन के फंक्शन को कम करती है। तो हाउ डू इट वर्क्स या मोड ऑफ एक्शन भी हम इसको कहते हैं कि ब्लॉक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। हमें पता है कि एसिटाइल कोलिन के लिए बॉडी के कहाँ पर रिसेप्टर होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी में हमारे पास रिसेप्टर होते हैं, ज़्यादातर NMG न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में होते हैं। तो इसके ऊपर ये काम उस रिसेप्टर के ऊपर ये काम करता है और उन रिसेप्टर को ये ब्लॉक करता है। कहाँ पर हम ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग दे सकते हैं, किन किन पेशेंट को? पार्किंसंस डिजीज़ मतलब उन पेशेंट को हम देते हैं जो कि पार्किंसंस डिजीज़ के साथ हो। पार्किंसंस डिजीज़ हम उसको कहते हैं, ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास जो पेशेंट होता है वो अनकंट्रोलेबल मूवमेंट कर रहा होता है और शेकिंग कर रहा होता है और स्टिफनेस हो जाती है उसके मसल्स की, और डिफ़िकल्टी उसको होती है कि अपना जो बैलेंस है बॉडी का, गेस्चर और पोस्चर जिसको हम कहते हैं और जो कोऑर्डिनेशन है वो सही तरह से नहीं कर रहा होता। इस पार्किंसंस डिजीज़ के लिए हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे सकते हैं। और डिस्टोनिया हम उसको कहते हैं कि जब एबनॉर्मल मसल टोन हो जाता है और इसकी वो रिज़ल्ट में जो मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है, तो उसको हम डिस्टोनिया कहते हैं। इस ड्रग के अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे ड्राई माउथ और ब्लर्ड विजन, क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्ट के लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो बॉडी के मुख्तलिफ़ पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि आंखों में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर ये ड्रग आंख के ऊपर इफ़ेक्ट करता है तो फिर उसके लिए उसका रिजल्ट में जो साइड इफ़ेक्ट होंगे वो ब्लड विजन होंगे, यूरिनरी रिटेंशन, क्योंकि इसके लिए रिसेप्टर होते हैं जिसको हम अल्फ़ा 1A या B, अल्फ़ा 1A में फिर A कहते हैं, अल्फ़ा 1AB, जो कि एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर यूरिनरी सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं और कन्फ्यूजन उसको होती है। तो जब भी हम ड्रग देते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हो तो फिर उसको में हम ड्रग ऑफ चॉइस को देखते हैं कि कौन सी डिजीज़ के लिए कौन से ड्रग ऑफ चॉइस है, मतलब ऐसे कौन से ड्रग जो डिजीज़ के लिए हम दे रहे हैं तो उसके लिए कौन से रिसेप्टर स्पेसिफाई करते हैं और फिर उस रिसेप्टर के मुताबिक हम ड्रग देते हैं। और किन किन हालात में हमने एहतियात करना है, बहुत ही एहतियात से देने होंगे। जैसे कि ग्लोकोमा, ये एक आई की डिसऑर्डर है जिसमें IOP इंट्राओकुलर प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो फिर इसके फर्दर 2 टाइप्स आते हैं, वो हम आई डिसऑर्डर में पढ़ेंगे। और एल्डरली जो ओल्ड पेशेंट होते हैं क्योंकि उनमें रिस्क ऑफ कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। और बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया उसमें भी हम नहीं देंगे, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड में भी इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ऐसे ड्रग देंगे कि वो प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर भी इफ़ेक्ट करते हैं, तो अगर हम ऐसी मेडिकेशन देंगे कि वो प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर इफ़ेक्ट करे, तो फिर इसकी वजह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड की हाइपरप्लेजिया है वो इफ़ेक्ट हो सकती है और उसमें सीवियरिटी काज कर सकती है। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास आते हैं बेंजट्रोपिन और ट्राईहेक्सिपिनिडाइल, ये इसके कॉमन ड्रग यूज़ होते हैं।